हेलो फ्रेंड्स। आपको कभी भी लगा कि लाइफ बहुत जल्दी भाग रही है, लाइफ इज़ मूविंग टू फास्ट। सुबह से शाम तक स्कूल, ऑफिस, क्लासेस, ट्यूशंस, डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, हम हर वक्त भाग रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ट्रूली पॉज्ड एंड जस्ट लुक्ड अराउंड? We don't have any idea. The title of this poem, Leisure, that means free time, आराम का समय. The time when we are not working or worrying, just living the life. But today, even when we get free time, हम उसे फ़ोन स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, मैसेजेस चेक करने में, टाइम वेस्ट करने में निकाल देते हैं. We have forgotten what real leisure means. एक चीज़ समझना, leisure is not laziness or wastage of time. It is just a peaceful time when your mind slows down and your heart feels alive. जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जब हम सनराइज या सनसेट देखते हैं, जब हम बर्ड्स की चिरपिंग सुनते हैं, ओ और व्हेन वी रीड अ बुक क्वाइटली, या फिर हम पॉन्ड के पास या लेक के पास वी जस्ट लिसन टू और वॉच द रिपल्स मूव. These things, these small things make life meaningful. But sadly, in our busy routine, we have, as the poet says, no time to stand and stare. And that's exactly what W.H. Davies reminds us in this timeless poem. He asks us, what kind of life is it if we never stop to enjoy the beauty? So, let us understand this poetry couplet by couplet. Couplet का मतलब होता है 2 lines का stanza. And let us discover the deep message hidden in its simple words. So, couplet 1. What is this life if, full of care, we have no time to stand and stare? देखो, द पोएट यहाँ से एक बहुत ही एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर वी लिविंग इफ इट इज़ फुल ऑफ वरीज? ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या ही मतलब है जिसमें केवल और केवल वरीज है, प्रॉब्लम्स है, बॉदर्स है, टेंशंस है, एंड वी नेवर पॉज टू लुक अराउंड. ही मीन्स दैट अ लाइफ विदाउट लेजर, विदाउट स्टिलनेस इज इनकम्प्लीट. हम भागे जा रहे हैं बिना रुके. हमें रुकना होगा, देखना होगा. लेट्स ब्यूटिफाई द नेचर, लेट्स अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचर. ये जो 2 लाइन्स है, ये एक रिफ्लेक्टिव टोन हमें सोचने के लिए मजबूर करती है. सिंपल लाइन्स है, डायरेक्ट लाइन्स है, बट दे आर पावरफुल लाइन्स. कपलेट 2. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द पोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज. पोएट हमारा जो डेवीज है, ही सेज humans don't even have time to stand under tree branches and enjoy the nature the way sheep and cows do. अरे भाई, जब एनिमल्स ऑल्सो लिव पीसफुली, दे टेक टाइम टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स. वो खुद सराउंडिंग्स को नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी ह्यूमन्स आर ऑलवेज इन अ रश. बस भागना है, हमको भागना है. वी आर नॉट स्टेइंग. यहाँ पे पोएट इनडायरेक्टली एनिमल्स की कामनेस को अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, और वो क्रिटिसाइज कर रहा है हम ह्यूमंस की रेस्टलेस लाइफस्टाइल को. कपलेट 3. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. देखो, पोएट आगे बोल रहा है, when we walk through forests, we ignore little things. छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे squirrels hiding nuts in the grass. These small acts of nature go unseen because our minds are elsewhere. हमारा माइंड तो कहीं और है भाई. तो पोएट हमें रिमाइंड कर रहा है कि ट्रू जॉय जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को, अननोटिस्ड मोमेंट्स को अप्रिशिएट करने से इट गोज गुड. कपलेट 4. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. देखना, पोएट आगे क्या बोलता है. इन डे लाइट व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन मूविंग वाटर, इट शाइन्स लाइक स्टार्स इन द नाइट स्काई. है ना, जब सनलाइट बहते पानी के ऊपर गिर रही है तो ऐसा लगता है कि स्टार्स आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई. बट वी नेवर नोटिस इट. हम ध्यान ही नहीं देते, देखते ही नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलवेज टू बिजी लुकिंग डाउन एट आवर फोन्स. है ना, फ़ोन चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं. यहाँ पर स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, ये एक मेटाफर है.
It makes us imagine beauty hidden in plain sight. Couplet 5. No time to turn at beauty's glance and watch your feet, how they can dance. यहाँ पर देखना, द पोएट पर्सोनिफाइज नेचर एज अ ब्यूटिफुल वुमन नेम्ड ब्यूटी. आपको पता है ना, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया जाए तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो बस पोएट यहाँ वही कर रहा है. ही सेज वी डोंट इवन टर्न टू लुक एट हर व्हेन शी पासेस बाय. हर डांस रिप्रेजेंट्स द ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ नेचर. हर कौन है यहाँ पर बताओ? ब्यूटी के लिए. ब्यूटी कौन? नेचर. तो हर डांस रिप्रेजेंट्स द ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ नेचर. द स्वेइंग ऑफ ट्रीज, माना पत्ते लहरा रहे हैं. द फ्लोइंग ऑफ ट्रीज, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, ऑल दीज सिंबल्स आर ग्रेसफुल मूवमेंट्स ऑफ नेचर. यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, है ना. नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी साहब. कपलेट 6. नो टाइम टू वेट till her mouth can enrich that smile her eyes began. देखना डेविस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. नेचर बिगिंस टू स्माइल विथ हर आईज एंड कंप्लीट्स इट विथ हर लिप्स. यानी कि नेचर इज स्माइलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वी डोंट वेट लॉन्ग इनफ टू से इट. हम रुक के देखते ही नहीं है साहब. वी रश अहेड, भागे जा रहे हैं, मिसिंग द कंप्लीट ब्यूटी ऑफ अ सिंगल मोमेंट, है ना. पोइट की एडवाइस बड़ी सिंपल है यहाँ पे. रुको भाई, सब्र करो, स्लो डाउन, stay a little longer, feel life fully. अब आते हैं हम नेक्स्ट कपलेट 7 पे. A poor life this if full of care, we have no time to stand and stare. पोएट अपनी पोएट्री यहाँ ख़त्म करता है. The poem ends with the same couplet as the beginning, showing repetition and emphasis. डेविस क्या बोल रहा है? डेविस concludes that if our life is filled only with duties and worries, केवल और केवल चिंताएं, and we never take time to appreciate the world, then it is truly a poor life, empty and unfulfilled. यहाँ poor का मतलब your life is empty, your life is unfulfilled. जो पर्पस के लिए हम यहाँ पर आए हैं that is not getting fulfilled, है ना. यहाँ पर repetition हुआ है. repetition here deepens the poem's emotional impact. अब हम देखते हैं कि what is the theme of this poetry. The main theme of the poetry Leisure written by Davies is the importance of free time. Time to appreciate beauty, nature and life's simple joys. Davies criticizes modern humans for being too busy to live meaningfully. है ना. वो बोल रहा है ब्यूटी को अप्रिशिएट करो भाई, नेचर को अप्रिशिएट करो, लाइफ के सिंपल जॉयज को अप्रिशिएट करो, उनको जीना सीखो. छोटा सा बच्चा अगर हंस रहा है उसकी खुशी में खुश हो जाओ. ही रिमाइंड्स अस दैट हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम मनी और सक्सेस. कितना ही मनी हो, कितना ही सक्सेस हो, बट फ्रॉम द मोमेंट्स ऑफ पीस, स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, एक स्ट्रीम को, एक पानी है ना, नदी, किसी को बहते हुए देखना, और फीलिंग द विंड. दिस इज व्हाट द थीम ऑफ द पोएट्री, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्री टाइम. इसके बाद अगर बात करें द मैसेज ऑफ दिस पोएट्री, द मैसेज ऑफ दिस पोएट्री इज टाइमलेस. क्या है? स्लो डाउन, टेक अ मोमेंट टू ब्रीथ, टू लुक, टू लिसन. लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज़ अ जर्नी meant टू बी enjoyed. Enjoy each and every moment that you are going to live. ये हमारा पोएट बोल रहा है. इफ़ वी कीप रनिंग ऑल द टाइम वी विल मिस द बेस्ट साइट्स अलॉन्ग द वे. तो पोएट हमें रियलाइज करने को बोल रहा है दैट लेजर इज लाइफ सोल. विदाउट इट हमारा जो एग्जिस्टेंस है दैट बिकम्स मैकेनिकल ओनली. मैकेनिकल, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो. चलो, तो हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच दैट हैव बीन यूज्ड. और कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. सी, देखो, फर्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएट्री में लिया है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए. इसका मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, है ना. इट एड्स रिदम एंड म्यूजिकलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट कपलेट में देखोगे स्टैंड एंड स्टेयर, है ना. स्टैंड एंड स्टेयर. लुक एट सेकंड कपलेट, बीनीथ द बोज, द साउंड ऑफ ब, है ना. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. अच्छा, एक और काम करना आप,
अगर देर इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, मेक श्योर टू कॉमेंट कि फोर्थ कपलेट में एलिट्रेशन को कहाँ यूज़ किया है. सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. सिमिली का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक. अब एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन लेजर इज कंपेयर टू एनिमल्स कामनेस एज लॉन्ग एज शीप और काउज. एक और एग्जाम्पल है इसके अंदर सिमिली का, मेक श्योर टू कॉमेंट फॉर श्योर. थर्ड फिगर ऑफ स्पीच जो पोएट्री में यूज हुई है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. देखना, नेचर एंड ब्यूटी दे बोथ आर ट्रीटेड एज लिविंग बींग्स विथ ह्यूमन क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल कपलेट 5 में ब्यूटी इज ग्लैंस, है ना. एक और एग्जाम्पल है मेक श्योर टू कॉमेंट. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी. आपको पता है इमेजरी मतलब होता है विविड वर्ड पिक्चर्स अपील टू आवर सेंसेस हेल्पिंग अस सी एंड फील द काम ब्यूटी ऑफ नेचर. फॉर एग्जाम्पल कपलेट 3, 4 एंड 5 में स्क्विरल्स हाइडिंग नट्स, है ना. स्क्विरल्स कैसे नट्स को छुपा रही है. वी कैन जस्ट क्रिएट पिक्चर्स इन आवर माइंड. और भी एग्जाम्पल है इमेजरी का, तो मेक श्योर टू कॉमेंट. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन. रेपिटेशन क्लियर वर्ड खुद बता रहा है. द पोएट रिपीट्स द लाइन नो टाइम टू एम्फसाइज हाउ मॉडर्न लाइफ लीव्स नो रूम फॉर रिलैक्सेशन. अब एग्जाम्पल्स आप खुद बताना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ रिपीट हुई है पोएट्री में इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो काम में लिया है दैट इज कॉन्ट्रास्ट, है ना, बिटवीन अ लाइफ फुल ऑफ केयर एंड वन रिच इन लेजर एंड पीस, शोइंग हाउ बिजनेस डिस्ट्रॉयज जॉय. कपलेट 1 देखना, कपलेट 7 देखना, कॉन्ट्रास्ट दिखेगा. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज राइम स्कीम. देना, ईच पेयर ऑफ लाइन राइम्स क्रिएटिंग म्यूजिक फ्लो एंड यूनिटी. एंड इस पोइट्री में हम देखेंगे कि राइम स्कीम पूरी पोइट्री में है. क्या है आप बताइएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयरनी. द पोएट कॉल्स मॉडर्न एग्जिस्टेंस अ पुअर लाइफ इवन दो इट इज़ मटीरियली सक्सेसफुल. मटीरियली हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, दौलत है, तेरे पास क्या है ना. तो पोइट बोल रहा है कि स्ट्रेसिंग द एम्प्टीनेस विदाउट लेजर. लेजर के बिना लाइफ इज एम्प्टी. कौन से कपलेट में दिख रही है? कपलेट नंबर 7. सो फ्रेंड्स, लेजर बाय W.H. डेवीज रिमाइंड्स अस ऑफ अ वेरी सिंपल ट्रुथ. जीवन सिर्फ भागने के लिए नहीं है, जीने के लिए है. इन आवर बिजी रूटीन वी ऑफन फॉरगेट दैट लाइफ इज नॉट मेंट टू बी अ रेस. द पोएट ब्यूटिफुली सेज, what is the use of living if we have no time to stand and stare. वो हमें रुकने के लिए नहीं बोल रहा है. He doesn't ask us to stop working. He just wants us to slow down, to notice, to feel, to enjoy the smile of a child, the color of the sky, the sound of rain, the peace that nature silently offers every day, every moment, every second. Real happiness जो होती है, it doesn't always come from success या speed. It comes from presence. It comes from awareness. It comes from those small pauses जहाँ हमारा हार्ट स्माइल करता है क्वाइटली. तो नेक्स्ट टाइम यू फील टू बिजी, टेक अ डीप ब्रेथ, लुक अराउंड एंड रिमेंबर अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. बाय बाय. थैंक यू. Make sure to like the video, comment on it and subscribe to the channel. Bye bye, take care.